जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 का सेट नंबर 5 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 5वें नंबर को देख रहे हैं। और याद रखिएगा ये जो आपका एसएससी एमटीएस का जो पेपर है आपका 2021 का पेपर है। 2022 का जो पेपर है हम लोगों ने इसका जो 2022 का जो 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसके सारे पेपर को हम लोगों ने वीडियो बना दिया है और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम 2021 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो बिहार का जो है प्रसिद्ध व्यंजन है आपका लिट्टी चोखा हो जाएगा। तो लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो बिहार का लिट्टी चोखा काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो उस समय का करंट अफेयर था, उस समय अरुण कुमार थे। आज के टाइम में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो क्षोभ मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो क्षोभ मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल मतलब आपका जो होता है आपका ट्रोपोस्फियर होता है और ये आपका ट्रोपोस्फियर जो है सारे मौसमी घटनाएं इसी में होती है। और समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन लेयर है समताप मंडल में। एरोप्लेन आपका समताप मंडल में उड़ता है और आयन मंडल में आपको जो है आपका रेडियो लेयर जो है इसको हम आयन मंडल कहते हैं और यहाँ से आपका रेडियो ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है 1751 में द सी ऑफ आर्कॉट में कौन विजयी हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका अंग्रेज विजय हुए थे। द सी ऑफ आर्काट जो था आर्काट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजय हुआ था? आपका अंग्रेज जीते थे। तो 1751 का जो आपका द सी ऑफ आर्काट है, आर्काट की युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट है सूखा रोग तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं। तो सूखा रोग जो आपका तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां जो है विकसित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है चिराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो चिराव जो आपका मिजोरम का पारंपरिक नृत्य हो जाएगा। तो चिराव जो है कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। असम का कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो असम का सत्रिय नृत्य हो जाएगा असम का। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2020 को अभिनेता सोनू सूद ने नौकरी खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया था। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है किस टीम ने तमिलनाडु को फाइनल में हराकर चौथी बार 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक हो जाएगा। तो यहाँ पे उस समय का करंट अफेयर था, आज के टाइम में आप देख लीजिएगा विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ पे है? तो सिक्किम में हो जाएगा। सिक्किम नेपाल के बीच में है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? तो 1905 में किया था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1851 में हुआ था। 1891 में हुआ था। तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो है 1891 में हुआ था। नेक्स्ट है ओवी एक विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है जो महिलाओं के मायके और ससुराल का वर्णन करने वाले दोहों से बना होता है और सामूहिक रूप से पारंपरिक गीत के साथ साथ गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ओवी जो आपका जो है कहाँ से है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है, चाहे वो दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा? तो आमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो आपका विद्युत प्रवाह को मापने के लिए करते हैं? तो वह होगा आमीटर हो जाएगा। आमीटर मापते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं आमीटर से। हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता मापते हैं। वाट मीटर से हम पावर मापते हैं और पायरोमीटर से आप क्या मानेंगे? तो आप मेरे को कमेंट से बता सकते हैं पायरोमीटर का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अस्टेपिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेपिज होती है। कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी। कान की हड्डी अस्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी आपका फेमूर होता है, फेमूर की हड्डी होती है। फेमूर थाई में हो जाएगा।
नेक्स्ट है जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो गीता गोपीनाथ है। अब इनको प्रमोशन मिल गया है, ठीक है। तो जुलाई 2021 तक पूछा, गीता गोपीनाथ उस समय की आंसर था। आज के टाइम में आप देख लीजिएगा। सेम जो है पुस्तक के लेखक है आपके सलमान रश्दी। एस फॉर सेम, एस फॉर सलमान रश्दी। तो याद रखिएगा सेम जो आपका किसने लिखा है? तो सलमान रश्दी ने लिखा है। नेक्स्ट है बजट 19-20 के अनुसार, तो ये बजट का क्वेश्चन है। तो बजट जो 19-20 का है, तो कोई इसमें कोई नो नीड फॉर दिस ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेघालय पठार, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स में उप विभाजित है, जिसका नाम जो है इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूह के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा गारो खासी जैंतिया जो है कहाँ का है? तो मेघालय का पठार हो जाएगा। मेघालय का पठार जो कौन सा है? तो आपका गारो खासी जैंतिया। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर का पठार आपका कहाँ पे? झारखंड हो जाएगा। और छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी है किसके संबंधित है? तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो इक्थियोलॉजी जो आपका किससे संबंधित है? तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और सरीसृप और उभयचर को क्या कहते हैं? अपने कमेंट से बताइएगा। ओफियोलॉजी शायद कह सकते हैं आपका सरीसृप। और कीटों के अध्ययन को ऑर्निथो आई थिंक एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है पूजा डांडा को 2019 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया था? तो कुश्ती के लिए दिया गया था। तो पूजा डांडा को 2019 का अर्जुन पुरस्कार आपके कुश्ती के लिए दिया गया था। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहते हैं? तो इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो भाग 4A हो जाएगा। तो भाग 2 आपका नागरिकता हो जाएगा, भाग 3 आपका क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट हो जाएगा, और भाग 4 है आपका हो जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 10 का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में थाली शास्त्र पेश किया गया था। थाली शास्त्र, तो नो नीड फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो आपका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 हो जाएगा। आर्टिकल 21 में वित्तीय आपातकाल हो जाएगा आपका 360 में हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार हो जाएगा 300A में हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं होता है? तो आपका अस्थि शोषक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है, तो आपका अस्थि शोषक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका टारगेट SSC बाय मनी कराएगा। और मैं बता दूँ फिर से एक बार कि जो 2022 का जो है मैंने 48 शिफ्ट में ये आपका एग्जाम हुआ था MTS का, तो इसका मैंने आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। और 2021 का जो हमने आज स्टार्ट किया, और हम लोगों ने और 1 से लेकर 5 तक अभी स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका भी आप प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो इसके PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।